अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जनाबे वाला आपके लिए बड़ी ही अहम खबरें हैं। सबसे पहली खबर है तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से अब ऐलान जंग कर दिया गया है। पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से कोशिश की गई कि बात को किसी न किसी तरीके से मफाहमत के साथ निपटा लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म के मामला को ख़राब किया जाए या ही एहतजाज की कॉल दी जाए। लेकिन आपके सामने है कि हुकूमत का रवैया किस तरह का है, तो उसको देखने के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से भरपूर तरीके से मज़ाहमत करने का ऐलान कर दिया गया है। अब इसके पीछे कहानी क्या है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा दो बड़ी ही अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर ये है कि बिल आखिर जावेद लतीफ़ की जानिब से भी एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है। कहने को तो वो मुस्लिम लीग नून के एक बड़े रहनुमा है, लेकिन जिस तरीके से वो इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि इलेक्शंस के अंदर जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। अब बज़ाहिर तौर पर नज़र यही आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। और इसके अलावा जो आखिरी खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने भी अब मीडिया के साथ भी जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया है। तो चलते हैं पहली खबर की तरफ। तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर हुकूमत को ललकारने का फैसला किया गया है और तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान जंग भी कर दिया गया है। अब इसके पीछे कहानी ये है कि कल हल्का NA 81 गुजरांवाला का रिकाउंट था। वहाँ पर 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ भारी लीड के साथ कामयाब हो चुकी थी। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ वहाँ पर कामयाब हो चुकी थी। तहरीक इंसाफ के जो मेंबर थे उन्होंने हल्फ भी उठा लिया था और वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। अब हुआ क्या कि उनके पीछे ही इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंट शुरू कर दिया और रिकाउंट के नतीजे में मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर कामयाब करवा दिया गया। अब इसके पीछे कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ यहाँ पर कामयाब होती है और जो यहाँ पर रिजेक्टेड वोट्स की तादाद है वो है तकरीबन 7,000। यहाँ पर जो रिजेक्टेड वोट्स हैं उनकी तादाद 7,000 से बढ़कर हो जाती है जी 17,000। अब आप अंदाज़ा करें कि मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाने के लिए तहरीक इंसाफ के वोटों को कैसे रिजेक्ट किया गया और बिल आखिर यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवा दिया गया, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो MNA थे उन्होंने यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को तकरीबन 4 से 5,000 वोटों की लीड से शिकस्त दी थी। तो जो इनवैलिड वोट्स 7,000 थे 8 फरवरी को रिकाउंट के बाद जनाब वो पहुँच के 17,000 तक और तहरीक इंसाफ के जो रुकन हैं उनके 10,000 से ज़्यादा वोटों को कम कर दिया गया और यहाँ पर तहरीक इंसाफ को हरवा दिया गया। अब मामला ये है कि आने वाले दिनों में आप मज़ीद देखेंगे कि तहरीक इंसाफ की नशिस्तों को कम किया जाएगा, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर बहुत से हलकों के अंदर रिकाउंट की एप्लीकेशन दी गई हैं और आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि बहुत से अहम हलकों के अंदर तहरीक इंसाफ को हरवा दिया जाएगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था कि तकरीबन 20 से 25 हलके ऐसे हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में हरवा दिया जाएगा और मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसको मज़ीद मजबूत कर दिया जाएगा। अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ऐलान जंग कर दिया गया है, क्योंकि कल असद कैसर ने एक बड़ी ही ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि मीडिया की जानिब से नहीं दिखाई गई। उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अब मुफ़ाहमत नहीं होगी बल्कि मज़ाहमत होगी। जिस तरह की मज़ाहमत आप चाहेंगे उस तरह की मज़ाहमत होगी। तो ज़ाहिर है ये तहरीक इंसाफ की जानिब से एक ऐलान जंग है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह का सलूक इलेक्शंस के बाद भी किया जा रहा है वो सब कुछ भी आपके सामने है। कहने वाले सहाफ़ी तो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए जो मुश्किल मरहला है वो एक बार फिर दोबारा से शुरू होने वाला है। पहले तो जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ वो तो कुछ नहीं था, जो अब आने वाले वक्त के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ होगा उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी भी नहीं देखी गई। तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को दबाने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू किया जाएगा ताकि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है उसको आराम से चलने दिया जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ भी इस चीज़ के ऊपर बज़िद है कि अब मज़ाहमत होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ है अब ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचती। तो एक चीज़ याद रखें, अगर तहरीक इंसाफ की जानिब से भरपूर तरीके से मज़ाहमत शुरू कर दी गई तो शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर के हवाले से आप बखूबी जानते हैं। और अगर तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर एक बड़ी कॉल दे दी गई तो यकीनन शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर इतनी ताकत या इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लोगों के समंदर को रोक सके, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी जो इतवार या हफ्ते को कॉल दी जाती है उसको रोकने के लिए जिस तरीके से पुलिस को तैनात किया जाता है और घरों पर छापे मारे जाते हैं, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के लोग सड़कों पर निकल आते हैं। तो ज़ाहिर है अगर तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ी कॉल दे दी गई तो मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस मामले को तो रोकना। तो बहरहाल जिस तरीके से गुजरांवाला के अंदर मामला किया गया है, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि मज़ीद हलकों के अंदर इस तरह की वारदातें की जाएंगी और तहरीक इंसाफ को यहाँ पर हरवा दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त मकसूद यही है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मजबूत किया जाए। अब असल बात क्या है,
वो ये है कि मुस्लिम लीग नून को आप असम्बली के अंदर जितना मर्जी मजबूत कर लें, लेकिन पाकिस्तान की अवाम ये बखूबी जानती है कि 8 फरवरी को उन्होंने किसको वोट दिया और ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। अब पाकिस्तान की अवाम इनको फॉर्म 47 की हुकूमत कहकर मुखातिब करती है। तो ज़ाहिर है जो हुकूमत और धौंस और धांधली के साथ बनती है वो किसी भी सूरत अवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि जावेद लतीफ़ जो कि मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा हैं, वो अब ऐसी बातें कर रहे हैं कि बज़ाहिर तौर पर नज़र ये आ रहा है कि उनको जो शिकस्त हुई है वो उनको हज़म नहीं हो रही। अब मामला क्या है? मामला कुछ यूँ है कि जावेद लतीफ़ को शेखुपुरा से शिकस्त हुई और जावेद लतीफ़ ये कहते हैं कि मैं वहाँ पर कामयाब हो गया हूँ। लेकिन बज़ाहिर तौर पर जो सर्वेज़ वहाँ पर आ रहे थे, वहाँ पर यही चीज़ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी कि तहरीक-ए-इंसाफ़ शेखुपुरा के अंदर बआसानी जीत जाएगी। खैर जावेद लतीफ़ की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि मैं जब भी इलेक्शन कमीशन या किसी को कहता हूँ कि जी ये जो मेरा हलका है इसके अंदर रिकाउंट कर दें, तो वो आगे से मुझे ये कहते हैं कि जी आप ये रिकाउंट से पहले हम हलका एन 130 का रिकाउंट करेंगे, ताकि पता चल सके कि मामला क्या हुआ है। तो ज़ाहिर है ये बात सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए की जा रही है कि उनको ब्लैकमेल किया जा सके। अब ज़ाहिर-सी बात है जावेद लतीफ़ उनको कहते हैं कि जी मेरा हलका खोलें, उनको ये लगता है कि शायद उनके साथ धांधली हुई है, लेकिन उनको आगे से तंज़िया तौर पर ये कहा जाता है कि पहले हम हलका एन 130 ना खोल लें, जिसके अंदर हम लोगों ने नवाज़ शरीफ को यहाँ पर कामयाब करवाया। ये तो पाकिस्तान की अवाम बखूबी जानती है कि नवाज़ शरीफ को किस तरीके से हल्का एन 130 के अंदर जितवाया था। वो फॉर्म 45 जो सामने आए हैं उनके अंदर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह 313 वोटों को 1313 किया गया है और 600 वोटों को 1600 किया गया है। हालाँकि डॉक्टर यास्मीन राशिद यहाँ पर भारी लीड के साथ कामयाब हो चुकी हैं। इसके अलावा जावेद लतीफ़ का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान की अवाम ने हमें मैंडेट नहीं दिया, बल्कि हमसे ज़बरदस्ती हुकूमत बनवाई जा रही है। अब इनका बयान तो एक तरफ, लेकिन मुस्लिम लीग नून या ये दूसरे लोग जो मुस्लिम लीग नून के हैं, ये शहबाज शरीफ हैं, ये इतने छुन्ने काके हैं कि इनको पता नहीं है कि इनके साथ क्या किया जा रहा है। ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ को साइडलाइन करना और शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना ही तो एक मिशन था, क्योंकि नवाज़ शरीफ को तो इसीलिए पाकिस्तान लाया गया था कि नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। लेकिन यहाँ पर नवाज़ शरीफ के साथ गेम असल में की गई शहबाज शरीफ की तरफ से। शहबाज शरीफ ने अपनी सीवी आगे कर दी और आप सब ने देखा कि किस तरीके से नवाज़ शरीफ को साइडलाइन पे कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ने उनको वोट डाला ही नहीं था। तो अब शहबाज शरीफ को यहाँ वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया है। तो ज़ाहिर है ये सब कुछ पहले से सेटल डाउन कर दिया गया था, लेकिन एक चीज़ याद रखें, अब जावेद लतीफ़ की तरह मज़ीद मुस्लिम लीग नून के लोग आवाज़ें उठाएँगे और ये इस बात का एतराफ़ करेंगे 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने तहरीक-ए-इंसाफ़ और इमरान खान को वोट दिया। तो ज़ाहिर है जावेद लतीफ़ मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा नाम है जो मीडिया के ऊपर आकर डिफेंड करते हैं। तो ज़ाहिर है उनका इस चीज़ का एतराफ़ करना कि पाकिस्तान की अवाम ने उनको मैंडेट नहीं दिया बल्कि तहरीक-ए-इंसाफ़ को मैंडेट दिया है, ये इस बात का एतराफ़ है कि 8 फरवरी को किस तरीके से धांधली की गई है। तो जनाब एक और ख़बर ये है कि जी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ इंतखाबात करवाए हैं, वो अब अमेरिका रवाना हो चुके हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अमेरिका के अंदर भी इस साल में इंतखाबात हैं। तो शायद वो वहाँ पर उनके इलेक्शन कमीशन को टिप्स देने गए हैं कि जी आप किस तरीके से साफ़ और शफ़ाफ़ इंतखाबात करवा सकते हैं। लेकिन आपको कल भी बताया था कि पहले वो यहाँ से दुबई रवाना हुए हैं, दुबई के बाद वो अब अमेरिका रवाना हो गए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ-साथ मीडिया के साथ भी ऐलान जंग कर दिया है, क्योंकि ये तो सबको मालूम है कि यहाँ पर मीडिया कंट्रोल्ड है और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक ख़ास कैंपेन ख़ास एंकर्स के साथ ख़ास चैनल से चलाई जाती है। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से नई हिकमत अमली बनाई गई है कि कुछ एंकर्स ऐसे हैं मखसूस जिनका बायकॉट किया जाएगा और उनके प्रोग्राम्स के अंदर नहीं जाया जाएगा, जिसके अंदर कामरान शाहिद, सलीम साफ़ी, मुनीब फ़ारूक, आदिल शाहज़ेब शामिल हैं। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि जी इनके प्रोग्राम्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाया जाएगा, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ का जो नज़रिया है या बयानिया है वो सामने नहीं रखते, बल्कि मुस्लिम लीग नून की बी टीम बनते हुए मुस्लिम लीग नून का दिफा करते हैं। तो ज़ाहिर है अब ये तहरीक इंसाफ की एक नई हिकमत अमली है। ये तहरीक इंसाफ ही ज़्यादा बेहतर जानती है कि मामलात को किस तरीके से चलाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें, तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मज़ाहमत की जो एक नया बयानिया रखा जा रहा है वो यकीनन अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिर है इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब एक और बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि कल 4 वकला की इमरान खान से जेल के अंदर मुलाकात हुई। वो जिस भी तरीके से मुलाकात हुई, एक वो लंबी कहानी है, क्योंकि जिस तरीके से वज़ीर दाखिला की जानिब से पाबंदी लगाई गई है इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, तो कल कोर्ट से ऑर्डर लिए गए और शेर अफ़ज़ल मरवत समेत 3 वकला जो थे उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। अब शॉर्ट ये कि इमरान खान की जानिब से वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया है
कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिन DPOs, जिन DSPs, जिन DCs की जानिब से या इंतज़ामिया के किसी भी आदमी की तरफ से तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर क्रैकडाउन किया गया है या जुल्म और ज़्यादती की गई है, उसको फ़ौरन अपने ओहदे से फ़ारिग कर दिया जाए। सबसे पहले तो इमरान खान ने इस हवाले से बात की और उन्होंने भी ये कहकर एक चीज़ वाज़ेह कर दी है कि अब तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स के लिए इंसाफ दिलाएगी, अपने वर्कर्स को इंसाफ दिलाएगी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल मज़ाहमत करेगी। और उन्होंने फ़ौरन IG खैबर पख्तूनख्वा को भी उसके ओहदे से फ़ारिग करने का हुक्म दिया है। और अब देखते हैं अली अमीन गंडापुर इस मामले को किस तरीके से देखते हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत के मुताबिक इमरान खान की जानिब से एडमिनिस्ट्रेशन के वो लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करने, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने में मदद की या उन्होंने क्रैकडाउन किया, उनको फ़ौरन ओहदे से फ़ारिग कर दिया जाएगा। अब इसके लिए शेर अफजल मरवत की क़यादत के अंदर एक कमेटी बनाई गई है जो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अज़ला के अंदर इस चीज़ का जायज़ा लेगी कि कौन से DPOs या कौन से DCs या कौन से जो एहलकार थे इसके अंदर शामिल थे। इस चीज़ का जायज़ा लेने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सिफारिशात दी जाएंगी, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपनी कार्रवाई करते हुए इन तमाम लोगों को ओहदे से फ़ारिग कर देगी। तो अब एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल मज़ाहमत करने के लिए तैयार है और तहरीक इंसाफ के लोगों का भी ये मुतालबा था कि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस तरह का बुरा तशद्दुद किया, बुरा क्रैकडाउन किया, उन लोगों को तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने के बाद फ़ौरन फ़ारिग करे। तो ज़ाहिर है अब यही होना था, तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है, तो तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर अब इन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर क्रैकडाउन किया गया था वो भी, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। ज़ाहिर है अगर आपने एहतजाज करने वालों को रोकना है, आप रोकें, लेकिन जिस तरीके से उनके घरों के अंदर जाया गया, तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर जिस तरीके से क्रैकडाउन किया गया, उनको गिरफ्तार करके जेलों के अंदर मारा गया, वो सब कुछ आपके सामने है। तो ज़ाहिर है अब इसको भुगतने का वक्त आ चुका है। तो बहरहाल आज की खबरें यही हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि गुजरांवाला के अंदर तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्त पे तहरीक इंसाफ को हरवा दिया गया और वहाँ पर जो रिजेक्टेड वोट्स थे उनकी तादाद 7,000 से बढ़ाकर 17,000 हो गई और तहरीक इंसाफ के 10,000 से ज़्यादा वोटों को मज़ीद कम कर दिया गया, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर कामयाब करवा दिया गया। अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून को मज़ीद तहरीक इंसाफ की नशिस्तों पर कामयाब करवाया जाएगा, जिसके बाद तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली के अंदर मज़ीद कमज़ोर किया जाएगा। क्योंकि एक चीज़ तो वाज़ेह है, तहरीक इंसाफ नंबर्स में थोड़े होने के बावजूद भी इतनी मजबूत है कि यहाँ पर उन्होंने हुकूमत को तंग करके रखा हुआ है और वहाँ पर उनको कार्रवाई नहीं चलाने देते। तो ज़ाहिर है अब इनके लिए यही चीज़ बेहतर होगी कि तहरीक इंसाफ की सीटों को कम किया जाए। लेकिन एक चीज़ याद रखें, अब तहरीक इंसाफ ने जो मज़ाहमत का बयानिया और ऐलान कर दिया है, अब वो सड़कों के ऊपर भी निकलेंगे और इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे कि शहबाज शरीफ हुकूमत को पता लग जाएगा। तो इसीलिए अब आने वाले वक्त के अंदर मामलात इंतहाई कशीदा होने जा रहे हैं, दिलचस्प भी होने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, वो हुकूमत जो कि दोस्त और धांधली के साथ बनाई जाए, वो किसी भी सूरत अपनी आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती। इसकी मिसाल आप पाकिस्तान के अंदर देख सकते हैं। वस्सलाम।